जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गले व्यलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण, राक्षस राज रावण, महातांत्रिक, महाविद्वान, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता। उनके नाम मात्र से ही पूरी पृथ्वी, तीनों लोग कांपते थे। एक बार दैत्यराज रावण और ऋषि अगस्त्य के बीच में एक स्पर्धा हुई। ये तय हुआ कि इस स्पर्धा में जो विजयी होगा वो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। ये शर्त थी स्पर्धा की कि एक पर्वत के सामने बैठकर जो भी उस पर्वत को अपनी विद्या से, अपनी सिद्धि से पिघला पाएगा वही विजेता साबित होगा। दोनों ने इस शर्त को मंजूर रखा। ऋषि अगस्त्य और रावण दोनों को ये शर्त मंजूर थी। सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ने अपने हाथ में एक वीणा लेकर उसे बजाना शुरू किया और देखते ही देखते उनके संगीत से, वो वाद्य से, उनके जो सुर थे, वो सुर की वजह से थोड़े ही क्षणों के अंदर पूरा पहाड़ पिघलने लगा। और ये देखकर रावण चौकन्ना रह गया। फिर बारी आई रावण की। जितने समय के अंदर ऋषि अगस्त्य ने पहाड़ पिघलाया था, उससे कम समय में रावण को पिघलाना था ये पहाड़, जो बहुत मुश्किल था। रावण ने अपनी वीणा से भी बहुत कोशिश की, अपनी विद्याओं से, अपनी सिद्धि से ये कोशिश की कि वो ये पहाड़ पिघला पाए, लेकिन ये मुमकिन ना बना। ये देखकर रावण ने अपना पराजय स्वीकार किया और उन्होंने नतमस्तक ऋषि अगस्त्य से ये पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिनकी वजह से आप ये पहाड़ को पिघला पाए। ये बात सुनकर ऋषि अगस्त्य मंद मंद मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मैंने जिस वीणा के संगीत से इस पहाड़ को पिघलाया, वो वीणा के जो तार हैं वो याजी नामक एक प्राणी के नस से, यानी कि उनकी वेन्स से बने हुए हैं। याजी जो एक प्राणी था वो डायनासोर से भी पहले के समय में हो चुका था। अगर आज की तारीख में आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ तो वहाँ पे जो कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, जो शिल्प देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपको याजी के बहुत सारे शिल्प देखने को मिलेंगे। तो इतना कहकर ऋषि अगस्त्य ने रावण को ये महाज्ञान दिया कि कैसे याजी की वेन्स में से वीणा बना पाए। और फिर बाद में रावण ने सुप्रसिद्ध रुद्र वीणा का निर्माण किया, जो आज की तारीख में भी बहुत प्रसिद्ध है। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे प्रकरण की, जो प्रकरण है रावण के मृत्यु के बाद का। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब रावण का वध किया गया तब ही विभीषण का राज्याभिषेक भी किया गया था। और विभीषण के राज्याभिषेक के समय पर उनको रावण के देह को जलाने का समय नहीं मिला था। उन्होंने ये आदेश दिया था कि रावण के शव को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया जाए। अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि रावण के जो वफादार सैनिक थे, उन्होंने रावण के शव को एक ऐसी गुप्त जगह ले जाकर छिपा दिया जहां से रावण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाए। और बाद में पूरे भारतवर्ष के, पूरे आर्यावर्त के महानतम सिद्ध, महानतम योगी, महानतम तांत्रिक को बुलाया गया रावण को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन उनको पुनर्जीवित करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रावण के पुनर्जीवन के लिए जो चीज़ चाहिए थी, जो सिद्धि चाहिए थी, वो थी महामृत्युंजय मंत्र। बहुत सारे सिद्धों ने ये प्रयत्न किया, ये प्रयास किया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके, उनकी एक विधि विधान के साथ साधना करके रावण को पुनर्जीवन दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तब उन्होंने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब ऋषि मार्कंडेय स्वयं आकर रावण को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जो ज्ञान था वो दिया था ऋषि मार्कंडेय जी को। ये मार्कंडेय जी की कहानी क्या है ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन इस वजह से ये माना जाता है कि आज की तारीख में भी श्रीलंका में एक रावण गुफा है जहाँ पे 18 फीट का एक ताबूत रखा गया है। और ये कहा जाता है कि इसी ताबूत के अंदर रावण का जो देह है उसको ममीफाइड करके रखा गया है। तो आज की तारीख में जो हम इजिप्ट में ममीज देखते हैं ना, वो वास्तव में हमारे यहाँ पे त्रेता युग में उसकी प्रथा शुरू हुई थी। तो ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि इजिप्ट में सबसे पहले मम्मी बना। ये मान सकते हैं कि शायद भारत से ही मम्मी बनाने की जो प्रथा थी ताबूत में रखकर, वो इजिप्ट में गई थी। तो ये पूरी एक कहानी थी रावण के पुनर्जीवित होने की। और ये माना जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब रावण पुनर्जीवित होगा। लेट्स सी उस वक्त पे क्या होता है।
जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, उस वक्त पे अपने पुत्र के प्रेम में रावण इतना अंधा हो गया था कि उन्होंने अपनी विद्या से नवग्रहों को ये आदेश दिया कि सारे ग्रह एक ही रेखा में आकर इंद्रजीत के जन्म के समय पर एक ऐसा संयोग पैदा करे ताकि इंद्रजीत अमर हो जाए। लेकिन ये बात विधि को मंजूर नहीं थी, नियति ने कुछ और ही चाहा था। हुआ ये कि रावण ने जो आदेश दिया था, जो हमारे शनि राज है, वे उनका पालन नहीं करना चाहते थे। और जब इंद्रजीत का जन्म हो रहा था, उसी वक्त पर शनि ने अपनी वक्र दृष्टि उनके ऊपर डाली और इस वजह से इंद्रजीत अमर नहीं हो पाए। ये बात जब रावण को पता चली तब वो बड़े ही क्रोधित हो गए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब शनि को मैं इतना बड़ा दंड दूंगा कि वो जिंदगी भर ना भूल पाए। उन्होंने शनि को अपने महल में कैद कर लिया। और ये कथा आती है रावण संहिता में कि जब तक हनुमान स्वयं लंका नहीं आए तब तक शनि राज की मुक्ति नहीं हो पाई। वास्तव में ये हुआ था कि जब से रावण ने शनि को कैद किया था, तब से अपने सिंहासन के नीचे ही वो उनको रखते थे। लेकिन जब हनुमान जी स्वयं लंका आए, उनको कैद करके राजमहल में ले जाया गया, तब उन्होंने ये पूरी स्थिति देखी और शनि के ऊपर उनको बड़ी दया आ गई। जब वे लंका दहन कर रहे थे, उसी वक्त पे हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कराया। लेकिन शनि देव में ऊर्जा नहीं बची थी, उनमें ये शक्ति नहीं थी कि वे वहां से निकल पाए। तब जाकर स्वयं हनुमान ने उन्हें भारत के ही एक पर्वत के ऊपर प्रक्षेपित किया और उस पर्वत को शनि पर्वत के नाम से आज जाना जाता है। और हमारे यहाँ पे भारत में जो शनि शिंगलापुर का मंदिर है, वहाँ पे जो शिला ले जाई गई है वो उसी पर्वत से ले जाई गई है। इसी वजह से शनि शिंगलापुर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और पूरे भारतवर्ष से सारे साधक, उपासक, श्रद्धालु वहाँ पे आके शनिदेव के समक्ष अपना मत्था टेकते हैं। ये एक प्रश्न आता है कि रावण को क्या पता था कि स्वयं भगवान राम जो महाविष्णु के अवतार थे, वे स्वयं आकर उनका वध करेंगे? उत्तर है हाँ, उनको पता था। ये एक कहानी आती है, एक कथा आती है, जब महाविष्णु ने अवतार धारण नहीं किए थे, एक भी अवतार उनका प्रकट नहीं हुआ था, उस वक्त पे एक बहुत ही क्रोधी महात्मा विष्णु लोक में यानी कि क्षीर सागर में उनकी मुलाकात लेने के लिए गए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए गए। हुआ ये, क्षीर सागर के जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने उन महात्मा को द्वार पे ही रोक दिया और ये कहा कि स्वयं महाविष्णु जो है वो अभी योग निंद्रा में है, आप उनसे मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए बाद में आइएगा। लेकिन महात्मा को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने दोनों द्वारपाल को ये श्राप दिया कि आपको असुरों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और ये बात जानकर भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि आखिर में वो अपना कर्म ही कर रहे थे। तब महाविष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि आपको तभी मानव देह या फिर असुर का देह धारण करना पड़ेगा जब मैं पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करूंगा, और आप जिन असुर के तौर पर जन्म लिए होंगे, उसी असुर को, उसी देह का वध करने के लिए, आपको वापस से वैकुंठ में लाने के लिए मैं आपका वध करूंगा और पृथ्वी के ऊपर धर्म शासन स्थापित करूंगा। और यही वजह थी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु और रावण जो थे वो जय और विजय के ही स्वरूप माने जाते हैं। जब रावण को एक बार सूचित करा गया मंदोदरी के द्वारा, उनकी ही पत्नी ने उनको कहा कि आप ये गलत कार्य कर रहे हो, आप अनैतिक कार्य कर रहे हो। किसी पराई स्त्री को महल में लाकर कैद करना ये धर्म का काम नहीं है। लेकिन रावण ने उनकी सलाह, उनका सूचन कान पे नहीं लिया। उन्होंने बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यही तो नियति है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रावण को, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको ये पहले से पता था कि मेरा वध जिनके हाथों से होने वाला है वो स्वयं महाविष्णु ही है। और ये जो सारी लीला रची गई है ना, वो महाविष्णु के द्वारा ही रची गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो राज चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा।